गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11 केमिस्ट्री का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जिसका कोड नंबर है 1529 और आपको टाइम मिलेगी 2.5 घंटे की और मैक्सिमम मार्क्स है इसके 70। यहाँ कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं जिसे आप पढ़ लेंगे और यहाँ क्वेश्चन से रिलेटेड बात कही गई है। जैसे क्वेश्चन 1 से 35 तक 1 मार्क्स होंगे ईच क्वेश्चन के। 36 से 40 तक 2 मार्क्स होंगे, जिसमें वर्ड लिमिट्स आपको दी गई है 30। 41 से 45 तक 3 मार्क्स के क्वेश्चन है, जिसमें वर्ड लिमिट आपको दी गई है 40 वर्ड्स। और यहाँ 46 से 47 तक 5 मार्क्स के क्वेश्चन है और वर्ड लिमिट आपको दी गई है 70। तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर दिया है नंबर ऑफ मोल्स इन 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन आर। तो आप सभी को पता है एक ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट होता है 16। तो यहाँ O2 फॉर्म में पाया जाता है गैस O2। तो 16 इंटू 2 हो जाएगा 32। और आपको पता है कि गिवन मास अपॉन मोलर मास होता है। गिवन मास हमें दिया 64 और मोलर मास हो जाएगा 32। तो कट जाएगा तो मिलेगा हमें 2। तो इसका राइट आंसर हो गया B 2.0। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन इन नाइट्रोजन एटम। तो आप सभी को पता है कि नाइट्रोजन एटम में अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं 3। इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। अरेंज द बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन एंड सिलिकॉन इन करेक्ट ऑर्डर ऑफ देयर नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। इसका सॉल्यूशन होगा सी। आप सभी को पता है फ्लोरीन इज अ मोर नॉन मेटेलिक कैरेक्टर शो करता है। हाउ मैनी हॉरिजॉन्टल रो इन पीरियोडिक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इसका सॉल्यूशन होगा 7। विच कंपाउंड शो जीरो डाइपोल मोमेंट। राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एग्जिस्ट इन H2S मॉलिक्यूल। इसका राइट आंसर होगा ए, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ए रियल गैस एक्ट एज एन आइडल गैस अंडर विच कंडीशन। मतलब एक रियल गैस कब एक्ट करता है एक आइडल गैस की तरह, कौन सी कंडीशंस होगी। तो इसका राइट आंसर है ए, हाई टेम्परेचर लो प्रेशर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एन एंथैल्पीज ऑफ ऑल एलिमेंट इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट्स आर। इसका राइट आंसर होगा बी, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द pH ऑफ मिल्क। तो आप सभी को पता होगा pH D 6.8। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Mn इन KMnO4। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा 7, C। नेक्स्ट क्वेश्चन। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इन NO3-। इसका करेक्ट आंसर होगा C, +3। विच इज हैवी वाटर। हैवी वाटर ड्यूटेरियम होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है C, D2O। Which metal is used to prepare H2 with dilute H2SO4। तो इसका करेक्ट आंसर है D, Zn, जिंक। What is formula of बेकिंग सोडा। तो इसका करेक्ट आंसर है A, NaHCO3। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 पे चलते हैं। विच अल्कली मेटल गिव हाइड्राइड सॉल्ट। इसका करेक्ट आंसर है ए, लिथियम। 16 क्वेश्चन पे चलते हैं।
thermodynamically most stable form of carbon? It is an easy question. ग्रेफेनाइट इज द मोस्ट स्टेबल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन होती है। इसका करेक्ट आंसर बी है ग्रेफेनाइट। 17 क्वेश्चन पे चलते हैं। CnH2n is a general formula. It is the answer of A. Alkaline. Sorry. A आंसर है इसका। 18th क्वेश्चन पे चलते हैं। हीटिंग इज अ मिक्सचर ऑफ सोडियम बेंजोनॉइड विथ सोडा लाइम गिव्स। आप सभी को पता है जब हीट करते हैं सोडियम बेंजोनॉइड को तो सोडा लाइम के साथ बेंजोनॉइड देता है। बी इज द करेक्ट आंसर। 19th क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें आपको राउंड अप करके सिग्निफिकेंट फिगर बतानी है। तो इसमें आपको पता होगा कि यहाँ 3 डिजिट वैल्यूएबल होती है और यहाँ आगे 1 है तो चेंजेस नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर है 10.4। इट इज द करेक्ट आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं। Which of the following species will have smallest size? इन चारों में से सबसे स्मॉलेस्ट साइज किसका है? तो इसका करेक्ट आंसर है Al3 पॉजिटिव। राइट जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ s ब्लॉक एलिमेंट्स। तो इसका है सॉल्यूशन ns1 और 2। इट इज द आंसर ऑफ दिस। चलो आगे बढ़ते हैं। What is the Charles law? It means चार्ल्स लॉ क्या है? तो आप सभी को पता है चार्ल्स लॉ वो होता है जिस वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। तो यहाँ पे मैं सॉल्यूशन लिख रही हूँ। वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, जहाँ पी कांस्टेंट होता है। इट इज द आंसर ऑफ दिस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज कांस्टेंट इन बॉयस लॉ? तो कांस्टेंट होता है बॉयस लॉ में टेम्परेचर। इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। तो हम लिख सकते हैं V/P। व्हाट इज रिडक्शन? इसमें कहा है कि रिडक्शन क्या है? तो आप सभी को पता है रिडक्शन उसे कहते हैं गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, या कह सकते हैं रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ये है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। विच इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन द फॉलोइंग रिएक्शन? इन सब में से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा? तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उसे कहते हैं जिसमें रिडक्शन होता है। तो HCl इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Why are alkali metal not found in nature? तो इसका आंसर ये होगा अल्कली मेटल नेचर में फ्रीली इसलिए नहीं मिलती है क्योंकि ये मोस्ट रिएक्टिव होती है। ये अदर एलिमेंट के साथ जल्दी रिएक्ट कर जाती है, इसलिए ये फ्री फॉर्म में नहीं पाई जाती। तो यहाँ हम लिख सकते हैं हाईली रिएक्टिव। This is the answer of this question. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1 मिलीग्राम इज इक्वल टू डैश किलोग्राम। तो आप सभी को पता है 1
1 kg इज इक्वल टू मिलीग्राम होता है 10 की पावर 6। तो यहाँ अपोजिट दिया है, स्मॉल से हायर केजी में दिया है, तो इसका आंसर होगा 10 की पावर -6। दिस इज द आंसर ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बाइनरी कंपाउंड बाय MgNN इज, तो इसका आंसर होगा, बाइनरी कंपाउंड तो आप सभी को पता होगा, तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा Mg3N2। और इसे सॉल्व करने का मेथड है, आप सभी को पता है Mg वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके 2 होते हैं और नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 होते हैं। क्रॉस करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा Mg3N2। दिस इज द आंसर ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ईच लाइन ऑफ वॉल्यूम एज टेम्परेचर एज कांस्टेंट प्रेशर इज कॉल्ड। हमें इसका आंसर बताना है कि जिसमें जो लाइन बनाई गई थी केमिस्ट्री में, एक ग्राफ बनाया गया था जिसमें कांस्टेंट प्रेशर था, तो उसको क्या कहते हैं। तो इधर स्ट्रेट लाइन ग्राफ को कहते हैं आइसोबार। तो यहाँ हम लिख सकते हैं आइसोबार। दिस इज द आंसर ऑफ कांस्टेंट प्रेशर का ग्राफ को आइसोबार्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन अ रिएक्शन डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉल्ड। तो इसका आंसर यहाँ होगा, इसके डिफरेंट आंसर भी हो सकते हैं। जैसे मैं 1-2 आंसर आपको बता देती हूँ। या तो इसका आंसर होगा बेस लिखा है तब भी आपका सही है, या फिर आपने लोन पेयर लिखा है तब भी सही है आपका, या फिर आपने न्यूक्लियोफिल का लिखा है तब भी सही है, न्यूक्लियोफिल लिखा है फिर भी सही। दिस इज द करेक्ट आंसर। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डैश नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बोन्स वाटर मॉलिक्यूल्स इन CuSO4.5H2। तो इसका आंसर होगा 4 नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाटर मॉलिक्यूल्स इन CuSO4.5H2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ दिया है ग्रुप 15, 16 एंड 17 हाइब्राइड्स कॉल्ड। तो इसे क्या कहते हैं। इसका आंसर है रिच हाइड्राइड। इसका आंसर है रिच हाइड्राइड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। डैश इज ऑक्सीडाइजेशन स्टेट ऑफ Na in Na2O। राइट आंसर होगा +1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ग्रुप 2 Be Mg Ca Sr Ba आर कॉल्ड डैश मेटल। मतलब ग्रुप 2 के जो एलिमेंट्स है उन्हें क्या कहते हैं। तो उन्हें कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन ग्रेफेनाइट इज डैश। इसका करेक्ट आंसर होगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन शो करता है ग्रेफेनाइट। इसमें दिया है कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ KOH इन द सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग इट्स 5.6 ग्राम इन वाटर टू फॉर्म 250 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो आप सभी को पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ इसका फॉर्मूला। नंबर ऑफ मोल्स वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इसमें आपको दिया है 5.6 ग्राम और KOH का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है 56 है। और इसको डिवाइड करेंगे
यहाँ दिया है 250 ml 100,000/250 वाटर को लीटर में चेंज करना है, तो इसका सॉल्यूशन होगा 0.4। 0.4 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन हैविंग वेवलेंथ 5800 एंगस्ट्रॉम। इसका फॉर्मूला आपको पता होगा। इसका फॉर्मूला है C/λ। गिवन दिया है आपको, C का वैल्यू पता होगी 3.3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आपको दिया है 5800 इंटू 10⁻⁻, एंगस्ट्रॉम की पावर होती है -10। इसे काटेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा 1.72 × 10⁻40 पर सेकेंड। दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आगे कुछ लेंदी से क्वेश्चन है जिसमें आपको दिया हुआ है व्हाट इज द एंथैल्पी ऑफ कन्वेंशन, गिव वन एग्जाम्पल। ये सब हम अगले वीडियो में करेंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा और आप चाहते हैं कि हाई मार्क्स वाले क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर के मैं बनाऊं, तो प्लीज़ कमेंट में कहें कि मैं अगला वीडियो तभी मैं लेके आऊँगी। अदरवाइज थैंक यू गाइस, वेलकम टू माय चैनल। अगर कोई आपको डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आई गिव यू रिप्लाई।